हेडिंग लिखो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये पढ़ चुके हैं ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangent drawn from an external point, length of tangent drawn from an external point, length of tangent drawn from an external point. एक पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट बनेंगे, ये पॉइंट है मान लो x बाय 1, इससे दो टेंजेंट बनेंगे p और b की। ये बताओ ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे या नहीं? अभी लेंथ निकाल लीजिए, कैसे निकाल सकते हो? ये पॉइंट दे रखा है, इससे टेंजेंट बनाएंगे, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और कहा है कि जो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये बता दो। कैसे बता सकते हो? वहां पे बातें आपका सर्कल की इक्वेशन भी बना है, पॉइंट भी बना है और कहा है कि ये लेंथ बता है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट सर्कल का वो एक तरीका ये हुआ, ये पॉइंट पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और सर्कल को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ये एक तरीका हो, बहुत लेंथी सा है। तो और कुछ ये तो समझ आ गया, लेकिन ये बहुत लेंथी सेंटर में ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी पता ही होगा। यस, मुझे ये बताओ, ये पॉइंट पता है तो ये लेंथ निकालोगे क्या? ये पॉइंट पता है, सेंटर सी पता है, ये लेंथ निकाल लोगे क्या? ये लेंथ निकाली मान लो डी, ये आर है, पाइथागोरस लगाओ, पीए या के, तो पीए या पीबी, ये या फिर पीबी, दोनों लेंथ तो एक ही बात है, किसके बराबर आएगी? इट इज डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डी स्क्वायर माइनस डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड द सेंटर। ये दूसरा तरीका, पहले और दूसरे में से कौन सा? दूसरे और तीसरे में से तीसरा देखें, पहले इसको लिखना, पहले पहला लिख देना अपने फर्स्ट में थोड़ा सा, ताकि याद रहे कि ये था, फिर ये दूसरा लिख देना। वैसे तो दूसरा भी बहुत आसान है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा आलसी लोग हैं तो ये भी नहीं कर पा रहे, मुश्किल लग रहा है, उनको तीसरा ही बता देता हूँ। सवाल बार बार पूछ के कुछ बदलता है, सर्कल जनरल ले लो, कभी नहीं हो सेंटर के कोऑर्डिनेट बता, सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन है सेंटर के कोऑर्डिनेट बता।
अभी करेक्ट है सर। लास्ट लाइन है, टेस्ट ले लो, टेस्ट ले लो। दोनों पे डेसिमल फॉर्मूला लगा दूं, क्या बनेगा x1 प्लस c का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर, ये क्या होगा d स्क्वायर है ना, माइनस r स्क्वायर क्या होगा ना ऐसा। अगर तुम्हें ऐसे याद है तो ऐसे लिख लो, फिर बाद में साइन चेंज कर दे, कंफ्यूज ना हो जाओ, दो चीजें एक साथ कर दिया कर। सही है भाई, ये d स्क्वायर लिखा हुआ है, ये r स्क्वायर क्या बनेगा, g स्क्वायर सही होगा, x स्क्वायर सही होगा, क्या बनेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 कुछ देखा सही, देखा सही क्या बोलते थे, नाम भी रखा था, अपना नाम याद रहता है, अपना नाम याद रहता है, उसको भले ही पूछा इसको नहीं, समझे। देखो तो क्या करना है, सीधे पॉइंट उठाओ, सर्कल की इक्वेशन में डालो, अंडर रूट ले लो, बन जाएगा। ये तीसरा तरीका, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट एक्स। हाँ आगे वाले से देखो, मालूम अरे बड़े सारे जय माता दी मेरे करोड़ों में है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे भाई, निकालो बस तो करना ही है, अभी तक नहीं लिखा तो अब क्या लिखेगा, तो दूसरा किसका लिख ले, क्योंकि मैं लगाता हूँ लिखने में, उससे कम लग लीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं तो समझाता हूँ भाई तू बातें कर रहा है और मैं तू कहेगा बाद में रुक जाओ लगभग तू बात नहीं कर रहा, दे पानी का पूछना है, अभी तो किया था तूने बार बार किया ये कैसा रिप्लाई होता है, तू पानी मांगते कैसे है तो बात में बोला स्टेटमेंट तो जितना छोटा करेगा नो बोल देगा अगर अभी तो किया था तूने पता ना ये का मतलब देना है, देने के लिए नहीं है तो कीप इट सिंपल, ध्यान है भाई। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट बना सकता हूँ एक एक्सटर्नल पॉइंट से, दो। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अब पेयर ऑफ लाइंस क्या था, पेयर ऑफ लाइंस क्या होता था, पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन क्या इक्वेशन कैसे है, L1 into L2 equals to 0, 2 डिग्री की जर्नल इक्वेशन जिसमें डेल्टा 0 होता था, x स्क्वायर माइनस 0 होता था, वो पेयर ऑफ रेक्टेंगल इक्वेशन है। अब कह रहा है कि एक सर्कल में दो टेंजेंट बना सकते हो, सर्कल दे दिया, बाहर वाला पॉइंट दे दिया, x1 y1 माइनस। अब ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट बने P और P, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, इनकी जो माइल्ड इक्वेशन थी पेयर ऑफ लाइंस पर 2 डिग्री कैसे, पीए और पीबी तो दो टेंजेंट है,
पेयर ऑफ लीनियर की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सिंपल। क्या करना है, इक्वेशन नहीं आती है, हेडिंग डाली थी, क्या हेडिंग डाली थी? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट था, सर्कल गिवन था, कैसे लिखते थे वो? y minus y1 equals to m into x minus x1 लाइन ले लो, इसमें डाल के y की वैल्यू b equals to 0 कर दो, या फिर उस लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर कर दो, और स्टैंडर्ड सर्कल है तो इक्वेशन याद है, निकाला तो दोनों निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यस और नो, लेकिन फिर वो लंबा प्रोसेस पहले पहला तो लिखो। पहले प्रोसेस में क्या है, पीए और पीबी की इक्वेशन को मैं निकालनी आती है, तो एम में क्वाड्रेटिक बनती थी, याद करो, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, एम में क्वाड्रेटिक बनेगी, किसको दे देंगे, किसको दे देंगे, याद है? पॉइंट पता ही है, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन ऐसा था। पहले इसको लिख दो, मैं जान के पहले पढ़ने का आपको दिखाता हूं, ताकि कोई मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे, नहीं तो ये मत समझो या हम सबसे शक्तिमान हो गए। रिकॉर्ड करके रखो, पहला मेथड तो पिछली क्लास में क्या हुआ था, पी और पी की अलग अलग इक्वेशन निकालना था, उनको मल्टीप्लाई करके कर दो। पहले मेथड में तो इतना ही लिखना है कि जो हमने टॉपिक किया था, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट में पी और पी की इक्वेशन निकालनी सीखी थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर टेंजेंट आ जाएगा, यही पहला मेथड है, काम करने ज्यादा वो लगता है, शॉर्टकट लिख दो सीधे तीसरा, तीसरा है नहीं, दो या दूसरा है तो लिख देता हूं। लास्ट फिनिश हाँ, कब बताओ? T है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, S1 पता ही है, और S है गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन लो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो स्टैंडर्ड ले लो, x2 + y2 = a2 और पॉइंट है x1 S कौन है, x2 - y2 - a, ये इक्वेशन S, जो गिवन इक्वेशन है वो S, ठीक है, S into x1, S1 कौन, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, क्या होगा, पॉइंट उठा के डाल दो, S1 यही होता था, S मतलब इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं x1 का मतलब प्लस ही तो लिखा है, ध्यान से देखना, सही है भाई? अच्छा t क्या होता है, x x1 y y1, अब ये 2 डिग्री की इक्वेशन दिखाई आपको, यही आंसर, x1 y1 तो कोई पॉइंट हो गए, रेडियस पता है कितने नंबर बनेंगे, तो दिखने से इक्वेशन जैसा दिखता है, जो डायरेक्ट इक्वेशन है ये इसकी इक्वेशन होगी पेयर ऑफ टेन, तो याद रखोगे S1 = t2, ये बहुत खुशखबरी इसके साथ, it is always valid and for all the conic sections, जितने भी conic section आगे पढ़ेंगे, जब भी पेयर ऑफ टेन पूछेगा तो हमेशा लगा सकते हैं, देखते रहना साथ साथ, it is always valid वो था वेबिनार था, वो परसों आपसे डायरेक्ट कॉल,
आप चलेंगे आए होंगे ना काफी जल्दी की टाइम ठीक है और जैसे आप करें कोई भी तो नहीं वैसे ही करें अरे वो उनसे पूछना पड़ेगा वो कम है हम भी कौन से पेपर एस S1 equals to p square पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी और हमेशा मिलेगी हर कोनिक सेक्शन मैंने एग्जांपल लिया स्टैंडर्ड कर्व का लेकिन जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड जनरल कर्व भी हो सकता है कोई भी कोनिक सेक्शन हो सकता है पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये हमेशा वैलिड है क्योंकि अगर एक रिजल्ट ऐसा मिल जाए तो चार चैप्टर कवर कर देंगे t is equal to 0 है ये है ऐसे चार आगे गया देखिए डन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये देख रहे हो p और q तो टेंजेंट है इसके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कौन कौन से इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन करके एक कॉर्ड बनाई तो क्या हो गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हेडिंग डालो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कॉर्ड तो समझते हो बढ़िया ये बात हमारे पूरी वाला अब क्या कर रहा तुम मुझे तुम तो मत बता मुझे क्या बता क्या काम कर रहा है बोल कोई भी किसी को भी कह रहा है तो गलत नहीं कर रहा कोई भी किसी को कह रहा है तुम्हें नहीं पता लेकिन ये याद रखना बोलना पूरी बात कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है एबी इक्वेशन निकालिए एक तरीका तुम बताओ एक बताओ देखेंगे करने का आपकी बात तुम बताओगे एबी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है एबी की इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं ई और सी भी निकालने आती है सर्कल के साथ सॉल्व करो ए और बी निकाल लो कॉर्ड ऑफ ना बहुत मैं बहुत आलसी हूं सच बता रहा हूं फैट की मेथड नहीं कर सकता दोनों को साथ सेट कर क्या ना वो मत देखो x1 y1 इस पॉइंट को मान लेता हूं x2 y2 और इसको मान लेता हूं x3 y3 x2 y2 निकाल लो x3 y3 निकाल लो 2 पॉइंट्स कौन से इक्वेशन लिख दो सिंपल सिंपल तो है ही मतलब छोटा नहीं है सिंपल बोला है फास्टेस्ट थोड़ी ना सिंपल अभी बोलो फास्ट मुझे तो पीए की इक्वेशन लिख सकते हो अच्छा पीए क्या ए पे टेंजेंट है यस पीए इज टेंजेंट एट पॉइंट ए यस और नो और इसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट लिखना कैसे लिखेंगे e इक्वल टू 0 से लिखते हैं अगर मुझे इक्वेशन ऑफ पीए चाहिए तो इस पॉइंट पे वो टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दो तो पीए की इक्वेशन मिल जाएगी एग्री एग्री इक्वेशन ऑफ पीए बताओ एग्री को बड़ा कर देते इक्वेशन बताओ ना स्टैंडर्ड ले लो तो इक्वेशन ऑफ पीए ऐसे लिखेगी x(x2) y(y2) minus a square equals to 3 क्या है ये इक्वेशन ऑफ पीए है ठीक है ऐसे इक्वेशन ऑफ पीबी भी चाहिए इक्वेशन ऑफ पीबी पीबी क्या है हमारे पास टेंजेंट एट पॉइंट बी इसमें टेंजेंट
तो इस पे t इक्वल टू 0 लिख तो क्या आएगा, x x3 y y3 माइनस a स्क्वायर बराबर 0। सही है पक्का, इसमें कोई डाउट? ठीक है, मुझे ये बताओ जो पीए की इक्वेशन लिख के बैठे हो क्या उस पे p पॉइंट अप्लाई करता है? पीए की इक्वेशन जो लिखी है क्या उस पे p पॉइंट अप्लाई करता है? अप्लाई करा दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, करा दो। x की जगह x1 डालूंगा, क्या बनेगा x1 x2 y1 y2 माइनस a स्क्वायर। सही है? अच्छा इसमें भी करता ही होगा, इसको इक्वेशन मान दे, यहाँ x1 x3 y1 y3 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इसको 2। कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ पी ए लिखी थी, उस पे p लाया करता है, करा दिया। सेम p भी लिखी थी, p लाया करता है, करा दिया। अब 1 और 2 को अगर ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या तुम्हें ऐसे दिख रहा है, x x1 y y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में एक बार x1 y1 और h2 y2 सब्स्टिट्यूट कराया हुआ है तो 1 वाली इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन में x2 y2 सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो ये इक्वेशन बन रही है, और इसी में अगर x3 y3 सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो ये इक्वेशन बन रही है, बन रही है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लीनियर है तो लाइन की इक्वेशन होगी। ये x2 y2 को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब x2 y2 पे पास कर रही है। ये x3 y3 को भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब उससे भी पास कर रही होगी। और दो अलग अलग पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है? ये कौन सी लाइन है जो x2 y2 और x3 y3 से पास कर रही है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यही होगी फिर, क्या कहते हो? यही तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इसका मतलब, जो x2 y2 और x3 y3 दोनों से पास कर रही है। यस और नो? कुछ ऑब्जर्वेशन बड़ी, लेकिन इसको देखो ध्यान से, जानते हो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब t इक्वल टू 0 से मिल जाएंगे, बात करना क्यों करेंगे ये सब? देखो पहचानते नहीं हो तुम, पहचानते हो पक्का? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगी? t इक्वल टू 0, ये तो चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ डेरिवेशन है, ये याद रखेंगे। क्या कहते हो? देखो बढ़िया में t और s1 पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत खराब। ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल द कोनिक सेक्शंस लिख देना, जिस भी कोनिक सेक्शन में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पूछे t इक्वल टू 0 लगा देना, बात खत्म। फटाफट से लिख दो, ये जरूर लिख लेना, ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम किया है, ये नए तरीके से हमने एबी की इक्वेशन निकाली है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगी? सर भाई निकल दो। अच्छा बताओ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगी? t इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0, दोनों t इक्वल टू 0, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हो तो भी t इक्वल टू 0 से, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल रहे हो तो भी t इक्वल टू 0। ठीक है,
क्या मजाक है। ये टेंजेंट, ये पी पॉइंट, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दोनों अलग अलग चीजें सेम, कॉर्ड टेंजेंट तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। क्या कर देता, तो t इक्वल टू 0 से ही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी मिली, t इक्वल टू 0 से ही टेंजेंट मिला। ये कैसे हो, ये कैसे हो जादू। इंग्लिश में चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, नहीं इसको कुछ कर पॉइंट सर्कल के हमारे सर्कल के फोकस है तो पहले जो पॉइंट तुम सब देखो, मैंने उनको कहा था पॉइंट पे टेंजेंट लिखना और पॉइंट से टेंजेंट लिखना अलग अलग है यार, मैंने कहा था काम भी आएगा। तो जिस पॉइंट की अगर तुम बात कर रहे हो उस पॉइंट से टेंजेंट, पॉइंट क्यों यूज करते थे, पॉइंट क्यों यूज करते थे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में, x स्क्वायर की जगह x, x1 y स्क्वायर की जगह y, तो ये x1 y1 ही तो पॉइंट होते थे, yes or no। तो अगर जो पॉइंट तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो पॉइंट वो है जिससे टेंजेंट लिखते हैं, तो तुम्हें t इक्वल टू 0 क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और अगर इसमें लिख रहे हो जिस पे टेंजेंट लिखा है, मतलब तो कहे हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट दिस, तो t इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फॉर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बात समझ आ गई, दोनों होल t इक्वल टू 0 से लिए, लेकिन एक बार ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रही है, और ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो देखो पॉइंट फॉर्मेशन में x1 y1 इसको आना था हमने, और अब x1 y1 इसको, समझ गए या नहीं। तो दोनों मिलेगी t इक्वल टू 0 से ही, लेकिन एक बार ये पॉइंट यूज करोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, ये पॉइंट यूज करोगे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बात समझ आ गई, दोनों जगह है t इक्वल टू 0। एक और करा दो ऐसे रिजल्ट लिख दो, chord bisected at a point, equation of chord लिख देना, equation of chord bisected at a point, equation of chord bisected at a point x1 comma y1, equation of chord bisected at a point x1 comma y1। अब वो कह रहा है कि एक सर्कल है, chord का मिड पॉइंट दे दिया x1, हमें इक्वेशन ऑफ chord बतानी है bisected at a point this, bisected मतलब ये मिड पॉइंट गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है ये बात, और chord की इक्वेशन बताते हैं, कैसे बता सकते हैं बोलो, इक्वेशन ऑफ chord bisect, अभी वही ले लेता हूं स्टैंडर्ड, और ये मिड पॉइंट गिवन है x1, उस chord की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट है। इस पॉइंट से कितनी chord पास कर रही होगी वैसे, इनफाइनाइट, लेकिन बाइसेक्ट कितनी हो रही होगी, एक ही, बताओ कैसे बताएंगे, ये chord है AB, इसकी इक्वेशन बिल्कुल सही, सेंटर पता है 0,0 फिलहाल, परपेंडिकुलर गिरा दे, तो ये जो O है मान लो, और ये पॉइंट है L, OL की स्लोप पता है y1 by x1, स्लोप ऑफ AB भी पता है, ये भी स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता है क्या कहते हो, y minus y1 s minus x square x minus x, कुछ ऐसा बनेगा, सही है, y y1 minus y1 square minus x x1 plus x1 square, x x1 इधर आ गया, y y1 equals to x1 square plus y1 square, कैसे
ये ये क्या राइट राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट वाला। ये मान क्यों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो हमने पिछली डेरिवेशन करी थी तो पॉइंट वाली, तब इसको इस पर लिखा था क्योंकि सर्कल पे लाइन करता था। अब ये पॉइंट सर्कल पे लाइन नहीं करता तो ये इस पर नहीं होगा। लेकिन ये टर्म तुमने देखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर, देख सकते हो ऐसे तो घर का था। अब लिख सकता हूँ दोनों साइड माइनस ए स्क्वायर। अच्छा इसको पहचानते हो और इसको स्टैंडर्ड लाइन इसको नहीं पहचानते? ये क्या बोलते थे इसको बताओ। तो ये बना t s1 फिर से डेरिवेशन का याद रखें, सीधे क्या याद रखोगे इसके साथ ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल द हार्मोनिक सेक्शंस। मैंने कहा ना आगे का चैप्टर सेम चला अब ये चीज कि जब टेंजेंट वाली इक्वेशन आती है उससे आगे चैप्टर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेम चलता है सभी कोनिक सेक्शन। तो t is equal to x1 से हमें क्या मिल जाएगा cos bisected at a point x1, y1। समझ गए कैसा है? कोई डाउट कोई समस्या? ऑल गुड? सही है। एब्सेंट कौन सा? यहाँ देख लेते हैं एक बारी। आदित्य, भूमिक, सिमरन, ऋषांक। अब देखो सर्कल ये पॉइंट x1 y1 और ये टेंजेंट कैसे मिलती है इक्वेशन? सर्कल ये पॉइंट ए ई कैसे मिलती है? पेयर ऑफ टेंजेंट। और ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलती है? पॉइंट को यूज करना है सही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट s1 से मैंने ऑलवेज वैलिड फॉर एवरी सर्कल एवरी कोनिक सेक्शन नहीं लिख पाया था, लेकिन ये रूट s1 है, लिख दो रूट s1 क्या होगा दिस वैलिड फॉर स्टैंडर्ड एज वेल एज जनरल सर्कल। सर्कल में हमेशा वैलिड है, बाकी कोनिक सेक्शन की कोई गारंटी नहीं। सर्कल में हमेशा वैलिड है, चाहे वो स्टैंडर्ड सर्कल हो चाहे वो जनरल सर्कल।
What bisected at the point? ये वाला t इक्वल टू 0, ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, ये वाला t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू s। ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि हर कोनिक सेक्शन में वैलिड है, हर तरह के कर्व पे, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो, तो एक जगह पे चारों एक साथ भी चार डायग्राम बना, ये अलग से बना देता हूं फॉलो। लिख भी लेना साथ साथ, ये chord of contact, point bisected at the point x1, chord bisected at the point x1 by 1, pair of tangent और equation of tangent। ये चार चीजें हैं जो कि हर कोनिक सेक्शन में एज इट इज वैलिड। Then chord of contact, चार रिजल्ट है कि चारों अलग अलग करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, दूसरा पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तीसरा chord bisected at the point x1 by 1 और फोर्थ है chord of contact। ये चारों ऐसे थे, ठीक है ना, इनके साथ ये चारों ऐसे थे हर कोनिक सेक्शन में ऐसे दिखा। तो बार बार इसमें तो हमने डिराइव करेंगे बहुत सारे, उस टाइम पे सिर्फ ये याद रखा करेंगे कि ऐसे आता है। सही है, मिनट में पता लगाएगा सही है कि ये सब सही है क्या सही है। देखिए भाई, देखो हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, पता होगा कभी भी इक्वेशन निकाल। locus of a point, locus of a point which moves in a plane such that, locus of a point which moves in a plane such that the tangents drawn from it, the tangents drawn from it
to a given circle, the tangents drawn from it to a given circle are always perpendicular. Tangents drawn from it to a given circle are always perpendicular. Here, इस पॉइंट का लोकस सच दैट जब भी इस पॉइंट से टेंजेंट बनाए जाएंगे किसी गिवन सर्कल पे वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर। ये कंस्ट्रेंट फॉलो करते हुए ये पॉइंट जो भी पाथ फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, और डायरेक्ट का सर्कल बेसिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी इक्वेशन सर्कल। अगले कोडिंग सेक्शन में जाके वो स्ट्रेट लाइन आने लगेगी तो नंबर तब डायरेक्ट्रिक्स कर देंगे। पहला लोकस समझ आ गया किसका, लोकस निकालते कैसे, एच कॉमन के ये तो पता ही है सबको, सर्कल ले लो स्टैंडर्ड। बोलो आगे इक्वेशन क्या है, h minus x का स्क्वायर। आगे 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 just try to h minus x का होल स्क्वायर प्लस y minus x का होल स्क्वायर। आगे अब इंडिविजुअल है दोनों जो मैं लोकस कैसे निकालते थे, पहले तो पॉइंट को फॉर्मा के लिए मैथमेटिकल कंडीशन लगा दो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर दो और x को x के इसके y से रिप्लेस कर दो, ये होता था h कॉमा के ले लिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता था, मैथमेटिकल कंडीशन लगाना। अब मैथमेटिकल कंडीशन क्या लगाओगे, क्या कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या पढ़ा है तुमने आज तक, मतलब को -1 के अलावा कुछ पढ़ा है तो वही तो लगाओगे। लेकिन अब बात ये है कि m1 इसकी स्लोप मान लो और m2 इसकी, m1 m2 -1, लेकिन इनकी स्लोप तो पता ही नहीं है, क्या करें, ये में क्वाड्रेटिक बन गया, वो इन्हीं की स्लोप होती थी जो हमें क्वाड्रेटिक बनी थी पिछले लेक्चर में, वो इन्हीं की स्लोप होती थी। अगर आप क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -1 कर दो बात नहीं बनेगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब m1 m2 इक्वल्स, अब वो आती कैसे थी, अगर स्टैंडर्ड सर्कल लेके चल रहा हूं तो इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। यहां से जो हमें क्वाड्रेटिक बनती है उसी के लिए m1 और m2 यही कहते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है h k, तो लाइक करा हुआ ऐसा ही m स्लोप का टेंजेंट h k से पास कर रहा है, ये लिख दिया। इधर ले आता हूं k माइनस mh का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a रूट ऑफ 1 प्लस m। सही है भाई, ये ऐसे बनाई थी ना उसकी क्वाड्रेटिक में, तो क्या बनेगा a स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 2khm a स्क्वायर m स्क्वायर सब एक साइड ले आओ, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 2hk इनटू m प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखना यही बनी क्वाड्रेटिक, यही बनी क्वाड्रेटिक। इसी क्वाड्रेटिक के वो दो रूट्स हैं m1 और m2 है या नहीं, इसी क्वाड्रेटिक के वो दो रूट्स हैं m1 और m2 है या नहीं। और मैं क्या चाहता हूं, परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से m1 into m2 m1 into m2 कैसे मिलता है, m1 into m2 कैसे मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर शुड बी -1, क्या कहते हैं c by a, सही लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं कुछ इक्वेशन ऐसी बनती है x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
इसको स्क्वायर लिखना ये बताइए x स्क्वायर k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू √2 into a का होल स्क्वायर ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ दिया है इक्वेशन इस इक्वेशन और जो हम सर्कल की इक्वेशन लेके चले थे उसको कुछ सिमिलरिटी देखते रहो और लिखते रहो नहीं आता फिर टॉपिक हम मतलब और ये कहने का तरीका है ये सॉरी ऐसे नहीं करते। हमारी जनरेशन में ऐसे है बताओ किताब नीचे गिर गई या पैर लग गया इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कैसे भी एकदम से जेड से भी निकल है ना तो तुम इसको नॉन लिविंग में नहीं गिनते ऐसे तो बेस को भी लगा है प्राइवेट को तो रोज लगता है तुम्हारे लिए तो मतलब भगवान को तुमने खूब कर रखा है कहाँ है कहाँ नहीं मैंने सुना था तुमने कह दिया किताब में है बेस में नहीं मतलब इसके भी तेज बुक्स की जरूरत हमें जाता है पेरेंट्स की कम जरूरत है लेकिन इससे कभी बुक्स ना आ होगी वो तो हमें क्या होगा सब झूठ तो ये भी तो सुना है कि भगवान इंसेप्शन चल रही है अरे ये तो सुना है भगवान हर जगह भगवान सब भी होता मैं तो ये सुना अच्छा इस वाले टेबल में है तुम्हारी थ्योरी कितनी क्लियर है मैं तो ये जानता कॉन्सेप्ट हो तो तुम्हारे चलो कोई बात नहीं माफ कर देते हैं भगवान को इतने कभी बख्श देते बात नहीं ओके मेरी पैसा अच्छी है तो दोस्तों में अगर की बात वो भी क्या दिक्कत वो मत कर आपने भगवान से कभी हमें आई मानो तुम लोगों ने बोर्ड है तो एकदम से अंग्रेजी में तो पढ़ी होगी हाँ मैं तो भी पेड़ के नीचे पढ़ा तो मैंने सुन के पढ़ा होगा ऐसा डिलाइव इसको डिलाइव एक को याद है ऑल इंडिया सर मैं बस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू √2 into a का होल स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल है इस सर्कल की इक्वेशन हम लेके चलेंगे क्या सिमिलरिटी है दोनों में ऑलमोस्ट इसका मतलब इस पॉइंट का जो लोकस आ रहा है वो भी एक सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर सेम है और रेडियस √2 टाइम्स है क्या समझे जो भी गिवन सर्कल है उसका जो डायरेक्टर सर्कल आएगा उसका सेंटर सेम होगा और रेडियस √2 टाइम्स होगी मान लो गिवन सर्कल है x² + y² = 4
तो इसमें डायरेक्टर सर्कल जब भी मुझे लिखना होगा मैं कहूंगा x² + y² = 2√2 का होगा। जैसा हो इसकी रेडियस 2 थी तो डायरेक्टर सर्कल की कितनी हो जाएगी 2√2 मतलब ये भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, निकालना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टर सर्कल है क्या वो जरूर याद रखना। एक ऐसे पॉइंट पर लोकस जिससे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो दोनों टेंजेंट आपस में मतलब इस सर्कल में किसी भी पॉइंट से तुम टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट हमेशा क्या होंगे और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है सर्कल concentric to the given circle having radius √2 times the original radius। अगर जनरल देखो x² + y² - 4x - 2x - 1 बराबर 0। मान लो कहा कि इसका डायरेक्टर सर्कल लिख दो, कहा कि इसका डायरेक्टर सर्कल लिख दो तो क्या करो सेंटर लो पहले तो किसका रेडियस कितनी है इसकी 4 5 4 2 देखना ये इसी रेडियस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 1 5 माइनस 1 प्लस 1 सही है। तो अब डायरेक्टर सर्कल में यही सेंटर उठा होगा और रेडियस कितनी उठा होगा √2 टाइम मतलब √12 हो जाएगा सही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी x - 2 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे ऐसे सेंटर ये है और रेडियस √12 बाय 3 √12 + 1 इक्वल टू आसान रहेगा तुम्हारा क्या कहते हो समझ गए। तो जो पॉइंट हमें इस पे यहां पे लिखना है वो क्या है कि कंसेंट्रिक है मतलब सेंटर सेम है और रेडियस √2 टाइप है। हमें ये वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास रहेगा हमेशा वैलिड फॉर ऑल यूनिट सेक्शन है स्टैंडर्ड है बता दूंगा क्योंकि लोकस हमेशा सर्कल में आएगा ना अगले चैप्टर में स्टेट लाइन आने लग जाएगा कभी-कभी सर्कल भी आएगा लेकिन डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी कि लोकस उस पॉइंट का जैसे परपेंडिकुलर टेंजेंट डन Yes. ये लिख दी लाइन हो एग्जांपल Yes. हम लिख दो बहुत तेजी से समझ नहीं मैं यही दूंगा क्या डन भाई। अब टेंजेंट से रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ ली एक चीज बची है नॉर्मल एक चीज बची है नॉर्मल वो भी कर देगा फिर वो सेट करो क्या देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल का मतलब टेंजेंट में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल ये सर्कल है मान लो ये पॉइंट है x1 y1 उसमें का इस पे इस पॉइंट पे नॉर्मल ये टेंजेंट है सर्कल में एक बहुत अच्छी खास बात है कि इसके हर नॉर्मल सेंटर से पास करती है कि जो भी नॉर्मल होगी वो सेंटर से हमेशा पास करेगी तो ये पॉइंट हमें गिवन है इस पे लिखो सेंटर को हमें पता ही होगा इक्वेशन से यस और नो
2.4 लिख देंगे बस खत्म। सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, उससे सेंटर बता दोगे, ठीक है। वो पॉइंट गिवन नहीं है, इसमें कैसे लिखनी है, 2.4 से लिख दोगे, काम खत्म, बस लिख दो। पहला पॉइंट फॉर्म, दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म, तीसरा स्लोप फॉर्म। जी पढ़ी थी उसमें। तो पॉइंट फॉर्म में क्या लिखोगे, गिवन पॉइंट है x1 y1, एवरी नॉर्मल एक्सिस थ्रू सेंटर होता ही है, पता है हमें ये चीज। सेंटर हमें कहां से पता चलेगा, इक्वेशन से। सेंटर पता चल गया, पॉइंट पता ही है, 2.4 से इक्वेशन लिख दोगे। जो इक्वेशन यहाँ लिखी होगी इसमें तो यही क्या करना होता है, x1 को a cos थीटा, y1 को a sin थीटा, इसका तो इक्वेशन। स्लोप फॉर्म में क्या गिवन होता है कि किसी गिवन स्लोप की नॉर्मल लिखो, 2 स्लोप की, 3 स्लोप की, इसका मतलब इसकी स्लोप दे दी हमें, स्लोप दे दी, सेंटर से पास कर रही है, ये तो पता है, स्लोप भी पता चल गई, पॉइंट पता ही है इससे पास करना है, तो 1.4 से लिख देंगे। तीनों समझ आ गए, कोई डाउट, मैंने तीनों लिख लो। इसमें x1 की जगह a cos थीटा डालना होता है, y1 की जगह a sin। इसमें कहता है m स्लोप की लिख दो, और पॉइंट कौन सा आ जाएगा, -g, -f, क्योंकि सेंटर से हमेशा पास करना ही है। इसमें 2 पॉइंट फॉर्म से लिखी जाएगी, एक x1 y1 है और दूसरा -g, -y। तो हमें इसमें ये हेल्प मिल जाती है सर्कल चैप्टर में कि नॉर्मल हमेशा और हमेशा सर्कल के सेंटर से जरूर पास करते हैं, तो पॉइंट तो हमेशा पता ही होता है कि किससे पास करें। दूसरा पॉइंट दे दे तो 2.4 से लिखो, और अगर स्लोप दे दे तो 1.4 से लिखो, पैरामीटर के दो से रख सकते हैं। डन भाई, विदाउट विदाउट ओनली फॉर सर्कल। ये जो बताया सर्कल में कोई ये खास बात नहीं जाती है कि नॉर्मल सेंटर से इतनी देर एक बचे था। डन भाई, सवाल लिखे। डन बोलो, देखो फर्स्ट, if a line is drawn, if a line is drawn to a fixed point, if a line is drawn to a fixed point p alpha comma beta, if a line is drawn to a fixed point p alpha comma beta, to cut the circle, to cut the circle x square plus y square equals to a square, x square plus y square equals to a square, then find x square plus y square equals to a square at a and b। लिख लो, पहले लिख लिया, पहले हमने at a and b लिखा हमने, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ लिखिए ना, x square plus y square equals to a square at a and b, at a and b, capital A capital B, then find PA into PB, find PA into PB।
फाइंड PA into PB लिख दिया भाई. Find the angle between. Find the angle between the pair of tangents. Find the angle between the pair of tangents drawn from. Find the angle between the pair of tangents drawn from origin to the circle x minus 7 का होल स्क्वायर, x minus 7 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y plus 1 का होल स्क्वायर, x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस y plus 1 का होल स्क्वायर equals to 25. Equals to 25. एंगल बताना. नेक्स्ट लिखो. Find. इसको देखो. Find the equation of tangents. Find the equation of tangents to the circle. Find the equation of tangents to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y equals to 12. X square plus y square minus 6x plus 4y equals to 12. Which are parallel to 4x plus 3y plus 5 equals to 0. 4x plus 3y plus 5 equals to 0. Next. Tangent to the circle x square plus y square equals to 5. Tangent to the circle x square plus y square equals to 5 at 1 comma minus 2. At 1 comma minus 2. Also touches the circle. Also touches the circle x square plus y square minus 6x plus 4y equals to 12. X square plus y square minus 6x plus 4y equals to 12. Oh, पिछले वाले की बोलो. X square plus y square ऐसे लिखो. Minus 8x x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equals to 0. Plus 20 equals to 0. दोबारा बोल रहा हूँ. Tangent to the circle x square plus y square equals to 5 at point 1 comma minus 2 also touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equals to 0. ये लिखा भाई. देखो. Find coordinates of point of contact. Find the coordinates of point of contact. Find the coordinates of point of contact. देखो. Find the equation of normal. Find the equation of normal to the curve. Find the equation of normal to the curve x square plus y square minus 8x minus 2y
एक्स स्क्वायर, ये तो सब नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 equals to 0 at the point whose ordinate is -1, at the point whose ordinate is -1. Next, find the equation of normal. Find the equation of normal to the circle. Find the equation of normal to the circle x square plus y square minus 2x equals to 0. X square plus y square minus 2x equals to 0, which is parallel to x plus 2y is equal to 3. X plus 2y is equal to 3. Next, if the straight line x minus 2y plus 1 equals to 0, if the straight line x minus 2y plus 1 equals to 0, intersect x square plus y square equals to 25. Intersect x square plus y square equals to 25 at P and Q. At P and Q, comma, then find the coordinates. Then find the coordinates of point of intersection. Then find the coordinates of point of intersection. Find the coordinates of point of intersection of tangents drawn at P and Q. Point of intersection of tangents drawn at P and Q. एक और PQ पे मीट करी, फिर PQ पे टेंजेंट बनाए, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता. नेक्स्ट देखो, if the chord of contact, पंद्रह से पहले तो भूला ही मत करना. If the chord of contact of tangents, अच्छा टेस्ट का क्लास नहीं है, फिर तो 10 मिनट होगी तो. If the chord of contact, उधर क्यों नहीं, सर की बात नहीं मानता तो बदतमीज. If the chord of contact of tangents drawn from, if the chord of contact of tangents drawn from h comma k to the circle x square plus y square equals to a square, subtends the right angle at x square plus y square equals to a square. X square plus y square equals to a square subtends a right angle. Subtends a right angle at the center. Subtends a right angle at the center. Find h square plus k square. Find h square plus k square. Next, tangents are drawn to the circle. Tangents are drawn. Tangents are drawn to x square plus y square equals to 1. Tangents are drawn to x square plus y square equals to 1 from a point P on the line. From a point P on the line, 2x plus y minus 4 equals to 0. 2x plus y minus 4 equals to 0. Then the corresponding chord of contact. Then the corresponding chord of contact
always passes through, then the corresponding chord of contact always passes through a fixed point, always passes through a fixed point. Find this fixed point. Find this fixed point. Next. Find the area of triangle. जल्दी जल्दी लिख करो, दो भी नहीं रह गए. Find the area of triangle formed by. Find the area of triangle formed by the tangents. Find the area of triangle formed by the tangents from the point 4, 3. From the point 4, 3 to the circle. To the circle x square plus y square equals to 9. X square plus y square equals to 9. And the line joining. So line joining की जगह ना chord of contact. And the line of chord of contact. And the line of chord of contact. हो गया. Next लिखो. A variable chord. दो तीन seconds. A variable chord is drawn through. जल्दी जल्दी. A variable chord is drawn through origin. A variable chord is drawn through origin to the circle x square plus y square minus 2ax is drawn through. A variable chord is drawn through origin to the circle x square plus y square minus 2ax equals to 0. X square plus y square minus 2ax equals to 0. Full stop. Find the locus of. Find the locus of the center of the circle. Find the locus of the center of the circle drawn on this chord as diameter. Drawn on this chord as diameter. Drawn on this chord as diameter. Next we go. Find the equation of second last pedal. Find इसके दो पार्ट है. अब लास्ट में आप भी नहीं मान रहे आप. Find the equation of chord of the circle. 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 Okay. Find the equation of chord. X square plus y square equals to a square. Passing through the point 2, 3. कभी आगे कभी पीछे. मजाक मारा है. चलो दोबारा स्टार्टिंग. Find the equation of the chord of the circle x square plus y square equals to a square passing through the point 2, 3. उनको तो लिख लो. Passing through the point 2, 3 and farthest from the center. And farthest from the center. कितने हो गए? फिर मिलेंगे. कल करके लाने इनको.